है लेकिन बन जाता है। क्लियर है सबको? यस और नो? पहले उसको करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सबको? जोर से बोल दो। खाना खुना नहीं खा के आते क्या तुम? यस सर। हाँ, थोड़ा जोश दिखाओ। हिमाचल में तो डाइट अच्छी होनी चाहिए, ठंड में तो ज्यादा लगता है खाना। सर बोलो। सर वेव्स वाला चैप्टर करवा दो सर। अरे कहाँ से, कौन सा चैप्टर? सर पेपर आ रहे हैं और चैप्टर सर ने नहीं करवाया ये वाला। कौन सा? सर हमें सीधा सर वेव्स वाला नहीं करवाया सर ने, अनकम्प्लीट है। और वेव नहीं करवाई है सर। किसी के भी नहीं है? ऐसे याद अधूरा सर। सर ने कुछ भी नहीं करवाया, बोला इक्वेशन बताई और बोला ऐसे ऐसे पुट करो, हो गए आपके क्वेश्चन। ओहो, कौन सा चैप्टर का नाम बताओगे मुझे? सर ऑस्किलेशंस और वेव्स वाला है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, देखो पूरा करना तो हम तो, तुम्हें पता है पूरा डीप में जाएंगे अगर करेंगे तो। हम ऐसा करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास से सबसे पहले हम जो अभी मैं एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला था, इससे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर के बाद हम जो वेव्स और ऑसिलेशन की जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तुम्हारे किसके अंदर, स्कूल वाले टेस्ट के अंदर, स्कूल वाले पेपर के अंदर, समझ रहे हो, जो प्रीवियस ईयर्स के हैं 11th क्लास में, उसमें जो वेव और ऑसिलेशन के पेपर में जो क्वेश्चन, वेव और ऑसिलेशन से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? फिर तो ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर तो आई थिंक टाइम लग जाएगा फिर, इससे अच्छा कि हाँ मेन बता देना डेरिवेशन वगैरह। बता तो रहा हूँ। अगर कोई भी डेरिवेशन या कोई भी क्वेश्चन ऐसा आया होगा जो आपके प्रीवियस टेस्ट में आया हुआ है, प्रीवियस पेपरों में आया हुआ है, तो उसको हम कर लेंगे डिस्कस। यही मेरे को सही चीज लगती है अभी के लिए, तो हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी यस कुछ है तो बता दो। अच्छा, लेकिन इसमें आपको भी एक मदद करनी पड़ेगी मेरी। मैं तो देखूंगा ही, आप लोगों के पास आपके टेस्ट भी पड़े होंगे स्कूल वाले, यस उसके अंदर वेव का टेस्ट हुआ है कभी आपका या नहीं हुआ? नो सर। किसी का भी नहीं हुआ? किसका हुआ है, हैंड रेस करो। कल है हमारा। वेव का यस फाइनल पेपर तो नहीं है ना अभी, वो तो टेस्ट होगा। यस हाँ, तो उसके क्वेश्चन संभाल के रखना और मेरे पास सेंड कर देना, हम वो क्वेश्चन तो जरूर ही करेंगे, ठीक? यस और भी किसी के पास कोई भी पेपर पड़ा हो आपके जो स्कूल के एग्जाम्स का है, वो सब मुझे सेंड कर देना, ताकि हम उसको डिस्कस कर सके आप लोगों के साथ, सब बच्चों के साथ। क्लियर है सबको? जिस जिसको मेरी बात समझ में आ गई अपना इमोजी भेजो फटाफट। दो ही बच्चों, 3 बच्चों को समझ में आई है बस? हाँ, ठीक है। तो जिस जिसके पास जो जो क्वेश्चंस पड़े हैं वो भेज देना। मैं तो लाऊंगा ही क्वेश्चंस, बट तुम्हारे से तुम्हें ज्यादा पता होगा ना तुम्हारे स्कूल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हम जेई के हिसाब से तो आपको बता सकते हैं, लेकिन हर बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो उनके टीचर्स पे डिपेंड करता है, और स्पेशली 11th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, क्योंकि 11th तो बाहर से भी नहीं बन के आती। चलो सर, आइए, आज का जो लेक्चर है उसमें हम रिवाइज लर्न करने वाला पार्ट ज्यादा है, थोड़ा सा फॉर्मूलेस को दिमाग में रखना पड़ेगा। आओ देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, इन सब चीजों से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे सर, आपको पता ही है सर वो क्या होती है, कोई बताना चाहेगा? क्या पढ़ेंगे हम जो हमेशा पढ़ते हैं सर शुरू में? क्या रिकॉल करते हैं? रिकॉल हाँ तो बोलो ना फिर जोर से, क्या करते हैं? रिकॉल। तो बोलो फिर। हाँ, रिकॉल करेंगे बच्चों, आओ करते हैं रिकॉल। देखो, सबसे पहले रिकॉल में हम आज क्या करने वाले हैं आप सबको ही पता है, फटाफट करना ताकि हम फटाफट आगे बढ़ जाए। सबसे पहले जो मैं लिख रहा हूँ, कितने टाइप्स के? 3 टाइप। पहला, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्टीयरिंग और किसी लड़के की आवाज आई मुझे एकदम। चलो, नॉर्मल, शेयरिंग, और शेयरिंग की जगह एक और वर्ड यूज होता था, कौन सा? बोलो, स्ट्रेस के अंदर शेयरिंग की जगह एक और वर्ड यूज होता था, नहीं बताओगे तुम लोग? नहीं बताओगे? कौन नहीं बता सकता क्या?
क्लास एंड कर दूंगा, देख लो मेरे पास आवाज ना आई तो। नहीं बताएगा कोई? कौन सा स्ट्रेस था नॉर्मल के अलावा? हाँ हाँ सही बोल रहे, बोलो बोलो। टेंजेंशियल। टेंजेंशियल स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस था सर? टेंजेंशियल स्ट्रेस था सर, तो वही बोल रहे हैं ना, तो बोलते क्यों नहीं फिर उसको? देखो तुम्हारे क्लास में आने के बाद ना मेरा लैपटॉप भी कहता है कि भाई ये बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ये तो जवाब ही नहीं देते, इनको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो वो बेचारा भी क्या देता है, बस हैंग हो गया हूं मैं। समझ रहे हो बात को? उसको भी लगता है कि इतनी शांति कैसे हो सकती है किसी क्लास में। अरे भाई चल जा। पता नहीं क्या हो जाता है इसको यार, पैर पे। तब चलेगा। बैठे रहो, हाँ छुट्टी करेंगे तुम्हारी, देखना। उनने तो उन्होंने उनसे तो चैप्टर करा दिया मैंने उनको तो। वेट करते हैं 2 मिनट, इसको पता नहीं क्या हो गया। मैं रीजॉइन करता हूँ, क्या पता इस वजह से हो। हेलो गाइस, रिकॉर्डिंग ऑन है।
हेलो गाइस। दो बच्चे भाग गए, है ना? दो बच्चे भाग गए, दो बच्चे। आवाज आ रही है सबको मेरी? अब यस वी आर बैक। होप सो कि अब दिक्कत ना आए। तुम लोग बात नहीं करते ना क्लास में, इसीलिए ऐसा होता है। सर मैथ की क्लास में वैसे होता है कभी कभी। मैथ्स की 10 की क्लास अच्छे से हो जाती है हमारी क्लास में। मैम का पेन टैब चलता है। नहीं नहीं, यहाँ पेंट है। यहाँ पे तो इंटरेक्ट करोगे तो मेरी सारी चीजें ऐसी है कि इंटरेक्शन से चलती है। जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा मेरा कंप्यूटर सही चलता है। तुमने यहाँ पे इंटरेक्शन कम करी, उस दिन तुम्हारी क्लास की छुट्टी, टेक्निकल इशू हो जाएगा। समझ रहे हो? यस हाँ। सर। तो जितना ज्यादा बोलोगे उतना जल्दी जल्दी काम होगा और उतनी जल्दी जल्दी पेन भी चलेगा। बोलो। सबसे पहले स्ट्रेस कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। 3 टाइप का सर। कौन कौन सा सर, फटाफट? नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या खराब होने वाला है, पेन टैप खराब होने वाला है। सिर्फ एक ही बच्चे की आवाज आ रही है। टेंजेंशियल। तीसरा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रो स्ट्रेस हाइड्रोलिक। ठीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। नॉर्मल फॉर्मूला। फॉर नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। अपॉन ए टेंजेंशियल का देखो। एफ अपॉन ए या हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, सही है। एफ टी अपॉन ए एफ टी अपॉन ए। बीच में रुक गया था, देख लो। और तीसरा डेल्टा पी। डेल्टा पी। इसको क्या बोलते थे? एक्सेस प्रेशर। और अगर किसी एच टाइप पे चला जाता था तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था? रोजी। रोजी एच। राइट। ऐसी दूसरी चीज क्या थी? देखो, बात करते रहोगे तो चलेगा। ये दूसरी चीज क्या थी? स्ट्रेन स्ट्रेन। कितने टाइप्स? 3। 3 पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा शियर स्ट्रेन। स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन। तीसरा तीसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला कोई बता सकता है मेरे को? डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा एल अपॉन एल। और दूसरा तुमने बोला था शियर, इसका फॉर्मूला? सर थीटा इज इक्वल टू अपॉन एच। एक्स अपॉन एच। और सर और सर तीसरा था कुछ? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक। क्या सर? माइनस डेल्टा वी क्लियर? चले फिर आओ। यस तीसरी एक और चीज पढ़नी थी सर, क्या? मॉडुलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। आओ सर। अब इसमें क्या पढ़ते हो सर? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कौन बताएगा? बताओ बताओ। पहला। यंग्स मॉड्यूलस। मॉड्यूलस। दूसरा शियर बल्क मॉड्यूलस। शियर्स मॉडुलस। और तीसरा बल्क बल्क। मॉड्यूलस। शियर एंड बल्क। फॉर्मूला सर पहले का, फटाफट सर। एन पेन मैन का मुक्का, जल्दी जल्दी बताओ। एफ एफ ए एफ एन अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय ए डेल्टा एल डिवाइड बाय डेल्टा एल अपॉन एल बोलना, है ना? यस मैं बोल रहा हूँ इसलिए देखो रुक गया फिर से। दोबारा बोलो फॉर्मूला। FN अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन डेल्टा। ठीक। अच्छा, इसका फॉर्मूला सर एफ टी अपॉन ए, साथ में ए इंटू रुक गया, बस रुक गया, एक्स अपॉन एच। तीसरा डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। हाँ, अब ठीक चल रहा है सर। अच्छा, अब एक बात और बताओ। कई बार ना क्वेश्चन में पूछ लेता है, एक चीज लिखी हुई आ जाती है कि बल्क मॉडुलस भी गिवन है, यंग्स मॉडुलस भी गिवन है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी गिवन है। तो घबराना नहीं है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब कुछ नहीं होता, क्या? शियर्स मॉडुलस। समझ में आ रहा है? क्या होता है सर ये? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हाँ, रिजिडिटी। रिजिडिटी। तो अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोला तो सर जी दे रखे है सर, जी। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन लेने की बात नहीं है सर। क्लियर? चले आगे। यस सर। रुक गया हूं। चले आगे। यस सर। बाकी सब
रुकवाना चाहते हो क्या पेन टैब? बताओ चले नहीं चले? पल्लवी, अक्षिता, प्रविंदर, आकांक्षा, सोनिका, अनु, सेजल, बताओ। यस सर। चलो तो बोलो ना, सिर्फ एक ही बच्ची बोल रही थी। तो आओ सर, अब सेल्फ वेट। अब देखा, ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन इनके जेई कम चांसेस है, लेकिन अभी प्रीवियस 1-2 साल में पूछ लिया था, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को रिवाइज लर्न करेंगे एक किस्म से, ऐसा समझ लो। अब एक बात बताओ मेरे को, एक हमारे पास रोड है, मान लो लटक रही है, मतलब हैंग्ड है सर, ऐसे, ठीक सर, या ऐसा समझ लो, या ऐसा भी ना समझ के इस रोड को ऐसे भी रख सकते हो आप। दिख रहा है सबको? यस सर। सर इसकी ना, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं तो इसकी लेंथ पे क्या आ सकता है सर? चेंज आ सकता है। सर दोनों केस में इसकी लेंथ पर क्या आएगा? चेंज आएगा। नहीं बोल रहे, देख लो मेरा पेन अटक रहा है, फिर लेंथ में क्या आएगा सर? चेंज आ सकता है अगर कोई फोर्स लगाऊं तो। सर अगर मैं इसके ऊपर फोर्स ना लगाऊं ना, तब भी इसके वेट के कारण भी, इसके खुद के वेट के कारण, किसके कारण? इसके खुद के वेट के कारण भी इसके अंदर, इसकी लेंथ में क्या हो सकता है? चेंज आ सकता है। इसके लेंथ में क्या आ सकता है? चेंज आ सकता है। और उसी को बोलते हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। खुद के वेट के कारण ही इसकी लेंथ, इसकी खुद के वेट के कारण इसकी लेंथ में बढ़ोतरी होती सकती है, हो सकती है, बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। और उसको हम डिराइव भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन की मदद से, बट हम अब इतना डीप में नहीं जाने वाले। तो आपको इसका सिंपल एक फॉर्मूला लर्न करना है। कोई बता सकता है इसका फॉर्मूला? किसी ने पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ। हाँ बोलो। एक्स लेंथ मान लो इसने बढ़ोतरी करी है, इसकी लेंथ बढ़ गई अपने ही वेट के कारण, तो उस एक्स का फॉर्मूला पता है क्या होगा? mgl अपॉन में 2ay। m आपको पता है क्या है? मास। l क्या हो गया सर? l रुक गया भाई, रुक गया। सर एल होगी मतलब लेंथ, लेंथ, किसकी लेंथ? रोड की हाँ तो लेंथ हो जाएगी, l क्या हो जाएगी? रोड की लेंथ। लेंथ। और सर a क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। y y मॉड्यूलस। जंक्स मॉडुलस। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? देख लो। अब अच्छा देखो, मैं लास्ट के 10-5 मिनट में आके ऐसा बोल सकता था आज के लिए कि बच्चों ये बाकी तो हमारा चैप्टर हो चुका है, ये 3 फॉर्मूले लर्न कर लेना और पेपर में आ सकते हैं। अगर आ जाए तो बस इसका फॉर्मूला लर्न कर लेना। अगर कई बार चांसेस है पेपर में आ जाए तो तुमसे प्रतिशत भी इसका पेपर से क्वेश्चन उठेगा भी नहीं, चाहे मैं फॉर्मूला भी बता दूं। हालांकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले लर्न करने से कभी भी कोई बात नहीं बनती। एक तो फॉर्मूला कब लगाना है ये पता होना चाहिए, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए उस फॉर्मूले में। तो हम क्वेश्चन भी साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन तुम पहले बताओ फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा क्या? ये mgl अपॉन में 2ay, बताओ यस और नो सबके? यस यस हाँ सर। सर आओ करो फिर इस ऊपर क्वेश्चन। दिख रहा है सबको? यस एक स्टील वायर है सर, वो स्ट्रेच की गई है सर, उसे किसके कारण, किसके कारण स्ट्रेच हुई है सर? बताओ। उसके खुद के वेट के कारण। उसके खुद के वेट के कारण, साफ साफ लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स ओन वेट, बाय इट्स ओन वेट, बाय हैंगिंग वर्टिकली। वर्टिकली उसको क्या किया गया है सर? हैंग किया गया है। तो सर इसको हैंग कर दिया गया है सर वर्टिकली, तो क्या हो गया सर इसके कारण? बता सकता है कोई? इफ लेंथ ऑफ द वायर इज कितना मीटर? 15 मीटर। 15 मीटर। और क्या दे रखी है उसकी डेंसिटी कितनी? 8,000 ग्राम पर मीटर क्यूब। और फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द वायर इफ y कितना दे रखा है? 1.10⁻11। है ना? अच्छा, इलोंगेशन मतलब क्या पूछ रखा है सर, कोई बता सकता है? सर कितना मतलब कितनी चेंज चेंज हो हुई है, यानी उसको हम क्या लिखते थे फॉर्मूले में? x की वैल्यू पूछा है, और x का फॉर्मूला तो आपको पता है, ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होता है? mgl अपॉन 2ay। बस जिसने बोला है उसी को लर्न रहेगा और किसी को लर्न नहीं रहेगा। वेरी गुड बच्चे। क्या होता है x का फॉर्मूला? दोबारा बोल दो। mg mgl अपॉन 2ay। 2ay। तो आ जाओ फिर, m तो गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है? क्या देखना गिवन है? यस
बताओ, अगर गिवन है तो बताओ यस क्या है। सर बताओ फिर। 15 नो सर। 15 तो क्या है बच्चे, देखो ध्यान से। सर लेंथ। लेंथ तो एम तो नहीं गिवन, तो एम नहीं गिवन तो ऐसे का ऐसे लिख देता हूँ। जी तो पता ही है सबको कितनी होती है, 9.8। 9.8 या 10, है ना। एल गिवन है क्या? हाँ। यस कितनी? 15 15। अच्छा, 2 को तो 2 ही लिखेंगे सर। एरिया गिवन है क्या? नो सर ऐसे का ऐसे लिख दो। वाई गिवन है क्या? यस सर। यस सर। यस 1 × 10⁻11। तो अब दिक्कत कहाँ है, क्या नहीं पता सर? एक्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एम भी चाहिए और साथ में। ए ए भी। तो एम ए। कैसे निकालूं, ए कैसे निकालूं? कोई हिंट दे सकता है मेरे को? देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन तो देखो, है तो फॉर्मूला ही बेस्ड सिंपल। तभी मैं कह रहा हूं, फॉर्मूला लर्न करने से कभी भी बात नहीं बनती, क्वेश्चन को लगाना भी आना चाहिए। तो सर अब वेट भी सब कुछ तो लिख दिया मेरे पास, अब एम नहीं है, एम कैसे निकाल सकता हूँ? कोई भी बता दे मेरे को, किस सर चीज का? हाँ, डेंसिटी भी है वेरी उसमें। गुड कशिश। डेंसिटी का यूज करेंगे सर, क्योंकि डेंसिटी किसके इक्वल होती है सर? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो सर मास को क्या लिख दूंगा? डेंसिटी इंटू। वॉल्यूम। तो सर मास की जगह यहां पर क्या लिख दूंगा? बस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बाकी सब वैसे का वैसे लिख दो सर। 10 × 15 / 2 × a × 10⁻11, राइट? यस और नो? देख लो अच्छे से, कोई भी दिक्कत किसी को? अच्छा, आप डेंसिटी की वैल्यू भी पुट कर दो। डेंसिटी की जगह क्या लिख सकते हो? 8000। 8000। और 10 वी की जगह, अब वी तो नहीं पता सर, वी पता है क्या आपको? बताओ, बोलो। नहीं पता, तो खाली का खाली छोड़ दो। उसके बाद क्या लिखूं वी के बाद? बताओ फटाफट। 10 × 15। 10 × 15। और नीचे क्या लिखूं? 2 × यहाँ वी की जगह खाली छोड़ रहा हूँ। 10 × 15, नीचे क्या लिख दूं? 2 ये भी नहीं पता क्या, ए, × 10⁻11। तो अब सिर्फ एक ही चीज नहीं पता, दो चीज नहीं पता अभी भी। कितनी सर? एक तो वॉल्यूम नहीं पता, और क्या नहीं पता सर? एरिया ऑफ क्रॉस एरिया ऑफ सेक्शन। क्रॉस सेक्शन। तो वॉल्यूम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह क्या लिखूं, कोई बता सकता है? सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह पे पाई आर। लेकिन आर भी तो नहीं पता। बट आपको मैंने एरिया की फॉर्म में वॉल्यूम भी बताना निकालना सिखाया हुआ है, और तुमने मैथ में भी सीखा होगा। वॉल्यूम को तुम अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता और इसकी लेंथ पता है, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू। एरिया इंटू लेंथ। हाँ, याद रखना, अगर भूल भी जाओ कभी, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप? एरिया इंटू लेंथ। लेंथ। लेंथ तो जहां पर ये वॉल्यूम था, इस वॉल्यूम की जगह क्या लिख दो? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब एरिया से एरिया तो कट गया, अब फाइनल बताना क्या क्या बच गया। 8000 मल्टीप्लाई बाय में एरिया तो गया, तो क्या रह गया? लेंथ। और लेंथ कितनी है? 15 मीटर। मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय क्या है बच्चे? 2 × 10⁻⁻। 11। क्या अब ये सोल्व हो जाएगा? एक्स की वैल्यू निकल जाएगी क्या? आप बताओ हाँ या ना, देख लो। यस सर। निकालना फिर, फटाफट निकालो। हमने मीटर्स को मीटर में किया हुआ है सब, तो आंसर मिलीमीटर में है, ध्यान रखना। पहले मीटर में निकाल के चेंज करना पड़ेगा बाद में। करो ट्राई, देखते हैं कौन निकालता है। तुम मीटर में ही बता दो इसका आंसर क्या है, फटाफट इसी को सोल्व करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन हमने 10 मिनट के अंदर अंदर कर दिए थे, 15-20 मिनट के अंदर, सॉरी। उसके बाद हम पेपर पर आ गए थे, पर तुम्हारा भी पहला क्वेश्चन चल रहा है, थोड़ा जल्दी करो। आज पेपर डिस्कशन रह जाएगा वरना तुम्हारा। अरे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ रहा है? 2 बार तो 15 हो गया, 225 तो यही हो गया सर।
उसको 8 से गुणा करोगे तो 9 कुछ आ जाएगा। सॉरी 4 से, 8 से भी क्यों करना। क्या 9 इंटू 10 की पावर 5 आ रहा है क्या? हाँ या ना? किसी का भी नहीं आ रहा भाई, हद हो गई। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4 पे जाएगा, 4000। ये 10 की पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, और ये 11 है। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे बीच में। 10 की पावर 5। हाँ, तो 5 इंटू 10 की पावर क्या, 9 इंटू 10 की पावर क्या आएगा? 5। लेकिन हमारा आंसर आएगा किसके अंदर? सर आ गया आंसर। ठीक है, वेरी गुड। मीटर में आएगा, लेकिन मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई। हाँ, हमारा आंसर तो आया है x इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 5, लेकिन आंसर मिलीमीटर में है, हमारा मीटर में है। तो इसको माइनस का 5 है ना, माइनस का 5 बोलना करो भाई, बोला करो। तो इसको क्या लिख सकता हूं? माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, ऐसा लिख सकता हूं। और 9 इंटू 10 की पावर -3 क्या होता है? अगर ये 9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर है तो 9 मिलीमीटर। भाई 1 मीटर में 10 की पावर -3, तो 9 मीटर में 9 इंटू 10 की पावर -3। साथ में क्या है? 10 की पावर -2। और ये 10 की पावर -2 अगर नीचे चला जाए तो क्या हो जाएगा? 9/100 विच इज इक्वल टू 0.09। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सीधा ही? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आसान था, आपको थोड़ा सा एफर्ट और लगाना था, क्योंकि कई बच्चे पेन कॉपी लेकर हाथ में बैठे नहीं, इसीलिए वो सिर्फ वेट कर रहे थे। समझ में आ रहा है? तो नोटबुक और पेन लेकर बैठा करो साथ के साथ। आओ, अब एक चीज और पढ़ेंगे सर। यहां तक फॉर्मूला समझ में आ गया? तो इलोंगेशन बाय सेल्फ वेट का फॉर्मूला क्या होगा? सब बोलो फटाफट। mgl/2ay। वेरी गुड। आओ, अब सर किसकी बात करेंगे सर? हम 3 फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे सर। अब है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। आज का चैप्टर मतलब सीधा फॉर्मूला लर्न के बेसिस पे था, इसीलिए सिर्फ अलग से लिखा हुआ था इस दिन को मैंने। तो कौन कौन से फॉर्मूले, कौन कौन सा मॉडुलस होता है अपने पास? यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस। तो इसको बोलते हैं यंग्स, ये है शेयर्स, और ये क्या है? बल्क। अच्छा, अब इनके फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं, लेकिन मैं बता दूंगा कैसे दिमाग में रखने हैं। देखो यहाँ y तो आ गया, तो रह कौन गया? g और बी b। जी भी लिख दो ऊपर, लेकिन साथ में नीचे भी क्या लिखना है? ऊपर दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे दोनों को क्या कर दो? प्लस ऐड कर दो। बट यहाँ पर 9 लिख देना, यहाँ पर क्या लिख देना? 3। क्वेश्चन का फॉर्मूला एक बन गया। समझ में आ रहा है? अब लर्न करना है तो कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के तो करना ही पड़ेगा लर्न। हाँ या ना? समझ में आ रहा है सबको? 9GB डिवाइडेड बाई g प्लस 3b। इसको डराइव नहीं करना, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है और ये फ्री के नंबर देगा। बोर्ड्स में भी, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है, और जेई में भी पूछा गया है प्रीवियस से 1 साल पहले, मतलब 2 साल पहले इसको पूछा गया। इसी वजह से करवाया जा रहा है, वरना ना करवाते हम। आओ, ऐसे ही जी और बी का कैसे लर्न करोगे? तो देखो जी और बी में कैसे करना है आपने। यहां पर भी y लिखो, यहां पर भी क्या लिखो? y। यहां पर लिखोगे y/2, यहां पर क्या लिखोगे? y/3। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? बोलो। अच्छा, और यहां पर भी ब्रैकेट डालोगे सर, यहां पर भी ब्रैकेट डालोगे, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। अब फर्क क्या आएगा सर? बस यहां पर 1 प्लस सिग्मा कर दोगे, यहां पर माइनस ऑफ सिग्मा 2 सिग्मा।
समझ में आ रहा है सबको? देख लो अच्छे से, फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो एक बार अच्छे से पूछ लेना मेरे से। जो जो बच्चा बोलेगा नहीं उसका नहीं होने वाला। मैंने एक बार दोबारा मैं बोलवा देता हूं। आओ सर, पहले वाई का करना है, फिर किसका लिखना है? जी का, एंड देन किसका लिखना है सर? बी का। बी का। तो आओ सर, सबसे पहले क्या लिखना है सर? वाई तो आ गया, तो रह क्या गया? जी और जी, बी बी पर मल्टीप्लाई नीचे जी प्लस जी प्लस 9 और ये 3। अच्छा, जी आ गया सर, और ये बी कैसे लिखना है सर? यहाँ y/2 और यहाँ y/3, 2 नीचे y/3, और ब्रैकेट में डालना है 1, यहाँ पर भी ब्रैकेट में डालना है 1। तो यहाँ पर क्या करना है? प्लस का साइन सिग्मा, और यहाँ पर माइनस का साइन, लेकिन कितना सिग्मा? 2 6 दो बार और कर लोगे तो समझ में आ जाएगी। क्लियर है सबको? यस और नो? ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, रिलेशन, ये कभी कभी जरूरत पड़ जाती है इसकी, सिर्फ इसीलिए दिमाग में रखवाए हैं। अब सर वैसे तो हम आगे बढ़ जाते, लेकिन एक ही चीज रह गई जो पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी, उसका फॉर्मूला भी बता देंगे और तुम्हें क्वेश्चन भी आ सकता है वो स्कूल में भी। देखो इसके अंदर एक नई चीज दिख रही होगी तुम्हें, कौन सा वेरिएबल है वो? सिग्मा। सिग्मा। क्या होता है सिग्मा, कोई बता सकता है? पढ़ा होगा तुमने। सिग्मा को बोलते हैं बच्चे पॉइजंस रेशो। क्या बोलते हैं सर? पॉइजंस रेशो। सीधा तुम्हारे बोर्ड के स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है कि सर पॉइजन रेशो क्या होता है। इसीलिए बता रहा हूं, अभी बोर्ड स्कूल के एग्जाम भी नियर है, तो ध्यान रखो इन चीजों का। डेफिनेशन में पूछ लेगा 2 नंबर में सीधा ही। तो देखो क्या होता क्या है। पहले एक सपोज कर रहा हूं हमारे पास एक रोड है, अगर इसकी लेंथ चेंज होती है ना, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो इसकी क्या चेंज हो जाएगी? लेंथ। मान लो इसकी लेंथ में जो चेंज आया है वो डेल्टा एल है, जो कि जिसको क्या बोलता हूँ? चेंज इन लेंथ। ठीक। अच्छा सर, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब इसको मैं स्ट्रेच करता हूं तो लेंथ तो चेंज होती है, साथ साथ इसका डायमीटर भी चेंज होता है। अगर जितनी लेंथ बढ़ाऊंगा उतनी वायर थिन हो जाएगी, इसका डायमीटर कम होता जाएगा। लेंथ बढ़ाऊंगा तो डायमीटर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो अगर जो डायमीटर में इसके जो चेंज है उसको क्या बोल दूं? डेल्टा डी। डेल्टा डी। चेंज इन डायमीटर। तो कितना स्ट्रेन डायमीटर के अलोंग आया और कितना लेंथ के अलोंग आया, इसी की रेशियो को क्या बोलते हैं सर? पॉइजंस रेशो। रेशियो, दैट इज सिग्मा। कैसे लिखेंगे सर? सिंपल, ऊपर लिखो कितना डायमीटर में चेंज आया, कितना आया सर? डेल्टा डी। लेकिन कितना स्ट्रेन आया, यानी डेल्टा डी बाय डी। डी क्लियर है? और डिवाइड बाय क्या लिखूंगा सर? डेल्टा एल बाय एल। समझ में आ रहा है सबको? तो कितना डायमीटर में चेंज डिवाइड बाय कितना लेंथ के अंदर चेंज आया। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? अब देखो डायमीटर कम हुआ है या बढ़ा है? सोचो, लेंथ तो बड़ी है, डायमीटर क्या हुआ है इस केस में? इस केस में सर कम हुआ है, इसीलिए आगे कई बार तुम्हें क्या भी दिख जाएगा क्वेश्चन में? नेगेटिव। ठीक है। अब ये इसकी नेमिंग कैसे करोगे सर? डेल्टा एल बाय एल को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये कौन सा स्ट्रेन होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऐसे ही सर डेल्टा डी बाय डी भी एक किस्म से स्ट्रेन है, और इस स्ट्रेन का नाम क्या है? लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं सर इसको? लेटरल स्ट्रेन। कि ऐसे चौड़ाई कितना सर इसमें, चौड़ाई में कितना सर इसमें क्या हुआ, चौड़ाई के अंदर बोल दो कितना स्ट्रेन आया सर, तो इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो अगर मैं सिग्मा का फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखूं तो डेल्टा डी बाई डी क्या है बताना? कौन सा स्ट्रेन? लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन। और नीचे क्या है? डेल्टा एल बाय एल, वो क्या है सर? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसीलिए पॉइजंस रेशियो को तुम बुक्स में भी ऐसे पाओगे, उसकी रेशियो, वो किसकी रेशियो होती है? इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द कौन सा स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर है? हाँ या ना? देख लो। यस तो ये सीधा पूछ सकते हैं तुम्हारे ही स्कूल के एग्जाम में, वरना मेरे को 2 मिनट के आगे करने में कोई नहीं लगता, आगे कर देंगे हम। तुम्हारे ही एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे होते हैं। चले आगे, किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? बोलो। नो सर,
बस फॉर्मूला जितने ही थे, ये लास्ट की जो 3-4 फॉर्मूले थे ना, सिर्फ यही आज का लेक्चर था हमारा, बेसिकली इसको लर्न करना था। बट ये फॉर्मूला तभी समझ में आएंगे जब इसके क्वेश्चंस करोगे। उसके तो हमने कर लिए, तो इसके भी एक बार देख लेते हैं। ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, बताऊंगा लास्ट में, पहले ये क्वेश्चन करो। दिख रहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या पूछा हुआ है? Young's modulus, bulk modulus. Bulk modulus and modulus of rigidity. और रिजिडिटी का मॉडुलस किससे लिखते हैं हम? Shear, जी से लिखते हैं ना। shear. तो वाई बी जी के अंदर रिलेशन निकालना है। हालांकि इन्होंने नोटेशन अलग दे रखी है, जैसे बल्क मॉडुलस को इन्होंने क्या बोल रखा है? के। K. हमने बी बोल रखा है, लेकिन कई एक्चुअल में इसको बोलते हैं बीटा से, बट हमने बी बोला ताकि हमें लर्न हो जाए। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से लिखते हैं। तो हमने इनकी नोटेशन को बाद में देखना है, पहले हम अपने नोटेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। हमसे पूछा है वाई बी और जी के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन। हम ऑप्शंस में देखते हैं। सर ऑप्शंस में तो ये 9999 दिख रहा है, तो सर इसमें फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये 99 से रिलेटेड कुछ था। Yes, sir. सर वो कौन सा फॉर्मूला था? शुरू वाला ही, क्या था वो? Yes. 9 GB upon G plus 3B. 9 GB अपॉन जी प्लस। B. वेरी गुड बच्चों, देखो जिसने वहां पर बोला था उसी बच्चे ने अभी बोला है, उसी को लर्न है, मेरे से भी जल्दी कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या है इसका फॉर्मूला? 9 GB अपॉन जी प्लस 3B। अच्छा, y की जगह तो इन्होंने भी y बोला हुआ है, 9 तो चेंज होने से रहा। g को इन्होंने क्या बोला हुआ है? शियर स्ट्रेन को क्या बोला हुआ है? देखो, Neta. ईटा से है ना, तो ये n से लिख दिया। अच्छा, b की जगह क्या बोला हुआ है? बल्क मॉडुलस को इन्होंने क्या बोला हुआ है? देखो क्वेश्चन, K. क्या बोला हुआ है बल्क मॉडुलस को? K से. k से, तो b की जगह लिख दिया k, यानी g है तो g की जगह है ईटा और प्लस में 3 और b की जगह है k। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपसा। First A वाला. तो ए वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ, हो जाएगा अभी अच्छे से? Yes, sir. फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे, बढ़िया। आओ सर, अब इसका पीछे से एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने, ये दिख रहा है? Yes, sir. अब ये अगेन तुमने इनकी नोटेशन बाद में देखनी है, पहले अपनी देखनी है। सर क्या कह रहा है ये? सर वाई यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी मॉडुलस है। अगर यंग्स मॉडुलस क्या है सर? डबल है Modulus. किसका? Bulk बल्क, modulus. यानी y इज इक्वल टू क्या है? 2b। तो रिलेशन बताओ, तो किसका रिलेशन बताओ इनमें से? और इन सब में सब कुछ आ रहा है, n भी आ रहा है, k। n बोले तो इस केस में क्या है? n बोलो, n ईटा मतलब क्या है इस केस में? ईटा रिजिडिटी मॉडुलस, जो कि किससे लिखते हैं सर? Yes. जी से लिखते हैं। अच्छा सर, तो जी और बल्क मॉडुलस के रिलेशन निकालना। लेकिन इस क्वेश्चन की अप्रोच और भी हो सकती है। सर हमें पता है कि रिलेशन में हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, खुद बताओ। 3. 3 पढ़े, तीनों में से एक फॉर्मूला लगेगा। अब इसने फॉर्मूले कुछ भी दो, उनमें से किसी भी दो कांस्टेंट, दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। आप बताओ ऑप्शंस में देख के कि मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। सोचो थोड़ा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। एक ही चीज है जो डिसाइड कर सकती है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन में। याद करो, तीनों में से दो फॉर्मूले में एक चीज सेम थी, वो क्या थी? Sigma. सिग्मा। और वो सिग्मा क्या होता था? पॉइजन रेशियो। क्या इस क्वेश्चन में पॉइजन रेशियो के बारे में कुछ बता रखे? No, sir. नहीं। तो यानी और ऑप्शंस में भी पॉइजन रेशियो नहीं है, यानी पॉइजन रेशियो वाला फॉर्मूला हमने यूज ही नहीं नहीं किया। करना. तो कौन सा फॉर्मूला बच गया जिसके अंदर पॉइजन रेशियो नहीं था? बताओ। Young. Bulk. यंग्स मॉडुलस वाला, हाँ हाँ बोलो बोलो, वो क्या था? 9 GB. बस plus अभी 3. पढ़ के तो आए हैं। 9 GB अपॉन में g प्लस 3B. 3b। तो अब इसके अकॉर्डिंग सोल्व कर दो सर। अब इसने क्या बोला है सर? y की जगह क्या लिखना है? 3b भी लिखना है, भी लिखता हूँ, ये हैंग हो चुका था बीच में, पता नहीं इसको क्या हो जाता है। वायर इसकी दोबारा चेंज करा के लाऊंगा, स्पेशल नई वायर लेके आया था इसकी मैं। चलो, तो y की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे बताओ? 2B. 2b इज इक्वल टू 9 GB अपॉन g प्लस 3b। 3B.
बी से बी कट जाएगा। इन्होंने ईटा की वैल्यू निकाल रखी है पहले 3 फॉर्म क्वेश्चन ऑप्शंस में, तो पहले इसी को ही चेक कर लेते हैं। ईटा ईटा मतलब यहाँ पर क्या है, रिजिडिटी मॉडुलस, यानी हमारे को इसमें जी, तो जी निकाल दो इस फॉर्मूले, इस इक्वेशन से क्या निकाल दो तुम बच्चों, जी। जी। बताओ क्या आ रहा है जी की वैल्यू, चेक करो और मुझे बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा आराम से। याद रखना नीचे वाली टर्म ब्रैकेट में लेना, G+3B, दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो। करो 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 फटाफट। नहीं आ रहा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, आ गया क्या आ रहा है फिर बताओ। सर, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ए वाला। 6k/7 चेक करते हैं। देखो जब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा बच्चों बताओ, 2g, 2 को g के साथ करूंगा तो 2g, 3b को 2 के साथ करूंगा तो क्या आएगा बच्चे, 6B। 6B। इज इक्वल टू क्या आएगा, 9G। 9g। 9। ये 2g वहां चला जाएगा तो 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना आएगा, 7। 7g इज इक्वल टू 6b। तो g किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 6/7 ऑफ, B। B। और g हमारे इस केस में क्वेश्चन में g की जगह क्या लिखना है, ईटा। K। 6/7 की जगह 6/7, और b की जगह क्या लिखना है बच्चे, K। ये तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, A। क्लियर है क्या सबको, देख लो अच्छे से, देख लो अच्छे से। किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हो। चले आगे। यस सर। हाँ, लास्ट क्वेश्चन और है, वो जेई का नहीं है, मतलब ये तो फिर भी चांसेस थे कि आ सकते थे, अब इनके भी कम हो गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जेई का नहीं है। हो सकता है आपके स्कूल एग्जाम पे आ जाए, सिर्फ इसलिए डाला है आपके लिए मैंने ये, ताकि आपको पॉइजन रेशो का फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। ये जेई का क्वेश्चन नहीं है ये वाला, तरफ ट्राई करो। क्या कह रहा है सर ये, मेटल की वायर है, उसकी क्या दे रखी है आपको, लेंथ। लेंथ दे रखी है सर। अगर उसकी लेंथ दे रखी है तो सर कितनी गिवन है वो, 1.मीटर। 1.5 मीटर। इलोंगेशन दे रखी है, यानी उसके अंदर चेंज, यानी डेल्टा एल भी दे रखा है कितना, 2 मिलीमीटर। यानी 2 × 10⁻³ -3। -3 मीटर। अगर कह रहा है इसका डायामीटर भी गिवन है कितना, 1 मिलीमीटर, यानी 1 × 10⁻³ मीटर। और क्या पूछा है तुमसे बताना, फाइंड द, चेंज इन द डायमीटर। यानी डेल्टा डी की वैल्यू पूछी है, और गिवन भी क्या है साथ में, सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा बोले तो पॉइजन रेशियो, और इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है कितना होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी ऊपर क्या लिखूं, डेल्टा D। डी बाई डी, और नीचे क्या लिखूं, डेल्टा, एल। यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा डी बाई डी, और ये एल ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, डेल्टा। डेल्टा L। क्लियर, वैल्यूज पुट करो। और क्या डेल्टा डी नहीं निकाल पाओगे, अब बताओ, निकाल पाओगे, हाँ या ना, यस सर। वैल्यूज पुट कर दो एक बार, डेल्टा डी तो निकालना ही है। डी की जगह क्या लिखना है, 1 × 10⁻³ और लेंथ की जगह क्या लिखना है, 1.5। 5। और डेल्टा एल की जगह 2 मिलीमीटर। 2 2 N। × 10⁻³ इज इक्वल टू 0.24। 24। तो डेल्टा डी अगर निकालना है तो बाकी सब कहाँ ले जाऊं, उधर, तो 0.24 मल्टीप्लाई बाय में 1 × 2 तो 2 ही हो जाएगा, 10⁻³ और -3 मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस का 6। 6। 1.5 या मल्टीप्लाई में उधर जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। तो निकाल सकते हो, फटाफट निकालो आंसर।
क्वेश्चन ये जेई का तो नहीं है, बट पॉइजन रेशो भी इससे दिमाग में रहेगी तुम्हें कि पॉइजन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं आया? अरे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है बच्चों। अरे नहीं निकाल पाओगे? छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो। अब इसमें भी कैलकुलेशन भी नहीं करोगे तो कैसे चलोगे? तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चे? 24/100 बाय 10 है तो ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 इंटू 10⁻⁻�6। ये 0 से 0 हो गई सर। ये 10 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगी -7। और ये काट दो, अगर 3 8 जा पे और 3 5 जा, और 8 2 जा होता है 16। 16/5 इंटू 10⁻⁻7 दैट इज नथिंग बट कितना हो जाएगा? 3. 2 into 10⁻⁻7। क्या था इसके अंदर भाई? ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ तुमसे? अभी तो बोला था मैंने कि जेई का नहीं है ये तो कैलकुलेशन थी। 3.2 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर है सबको? यस और नो? यस बोल दो। किसी को किसी भी फॉर्मूले में कुछ भी डाउट है तो मेरे को बता दे। एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा आपको, वो क्वेश्चन पेपर तो करना ही है जो दूंगा, उसके अलावा एक ये होमवर्क क्वेश्चन है आपको, दिख रहा है? B1 में भी दिया है मैंने, तो B2 में भी, सॉरी, तो B1 में भी दे रहा हूँ यही होमवर्क क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि अगर कोई स्टील की वायर है वो खींचती है अपने ही वेट से, तो आपको बताना है कि वो मैक्सिमम कितना खींच सकती है, उसकी लेंथ, ताकि वो ब्रेक होने से पहले, कि वो ब्रेक ना हो, और उसके अलावा कितना खींच सकती है, ब्रेक जस्ट ना हो, समझ रहे हो? ब्रेक होने से पहले पहले वो मैक्सिमम उसके अंदर कितना खिंचाव आ सकता है कि वो टूटे ना, फिर भी उसके अंदर मैक्सिमम खिंचाव कितना आ सकता है, तो वो आपको बताना है। ट्राई करके आना, हो तो ठीक है, वरना हम करेंगे। बाकी पहले मुझे ये बता दो, किसी को कोई भी फॉर्मूले में दिक्कत है, किसी भी फॉर्मूले में, तो बताओ। No, पक्का? यस और नो? yes sir. हाँ, तो अब टाइम तो हो चुका है, लेकिन मुझे बताओ, अगर आप, कई बच्चे तो भाग भी गए, पेपर का क्या करना है? क्वेश्चन पेपर सर का हमें क्या कह रहे हो? सर हमें ग्रुप में भेज दो। हाँ वो तो भेज रहा हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखो। अभी ना मेरे को जो अवेलेबल हुआ वो पेन से लिखा हुआ है, बट वो साइट पर ही मिला है मेरे को, एक किस्म से ऐसा समझो। दिख रहा है ये? यस तो अभी मैंने डिस्कस किया था, हमने 25 एक क्वेश्चन तो वहां पर हिंट दिया था, सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, बट 25 से तो नहीं, 25 तो नहीं, शायद 14-15 क्वेश्चन, 15वां भी हो गया था, 16वां भी, 20 एक क्वेश्चन हमने B1 में डिस्कस कर लिए थे। बट मैंने उनको यही बताया मेन कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर खासकर, और कुछ कुछ क्वेश्चंस के हिंट भी दिए हैं। ये क्वेश्चन है बच्चे, दिख रहे हैं आपको? फिजिक्स सर का क्या है?
मैक्सिमम मार्क्स इसके 60 है, जो सेम पैटर्न है जो आपका है वो, और एचपी का ही है, ये साइट से ही मिला हुआ है मुझे ये, बस हिंदी इंग्लिश उस पे पेन से लिखा हुआ है। सब कुछ बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करना। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो सर तुमने क्वेश्चन हाँ, से फिर से सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर। ये मैं भेज ही दूंगा पीडीएफ आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी भेज दूंगा साथ के साथ, ठीक है। हाँ, उसकी टेंशन मत लो। बट मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने उनको बहुत डिटेल में डिस्कस तो किया है मैंने हिंट के टाइप पे, और क्वेश्चन कैसे डिस्कस करना है। देखो जैसे मैंने उनको क्या बोला था कि अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, पहले तो क्वेश्चन का नाम भी लिखा करो, ये कौन से चैप्टर से आया, ताकि तुम्हें समझ में आए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो है यूनिट डायमेंशन से, सेकंड कौन से चैप्टर से आ रहा है, वो भी वेक्टर वाले चैप्टर से आ रहा है। तीसरा कहां से आ रहा है सर, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये तुमने लॉज ऑफ मोशन से पढ़ा है। कहां से पढ़ा है सर, लॉज ऑफ। अब इस क्वेश्चन में इम्पल्स निकालना पूछा हुआ है, जैसे थर्ड क्वेश्चन में आप देखो क्या पूछा हुआ है, इम्पल्स। और इम्पल्स कैसे निकालते हैं, किसी को पता है? इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, और वही किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के। किसके इक्वल होता है बच्चे, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के। तो इस क्वेश्चन में इम्पल्स पूछा है, तो तुम चेंज इन मोमेंटम निकाल दो, वही क्या हो जाएगा इसका, इम्पल्स हो जाएगा। बट अब इस क्वेश्चन में तो पूछ लिया कैलकुलेट करना, लेकिन ये डराइव करना भी आ सकता है। क्या करना भी आ सकता है तुमसे, डराइव, क्योंकि अब स्कूल का एग्जाम है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है हमने, ठीक है। यस सर। डराइव करने आ सकता है, तो अब डराइव करने आ सकता है तो देखो मैंने बच्चों को बोला, लेकिन लास्ट में मैंने खुद में ही देखा कि क्वेश्चन पूछा भी हुआ है डराइव का, दिखाता हूं। ये देखो, ये 11th क्वेश्चन का और पार्ट देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, यस स्टेट एंड प्रूव इम्पल्स मोमेंटम। उसी क्वेश्चन में डराइव का भी आया हुआ है, तो तुमको डराइव करना भी आना चाहिए। अभी तक तो मैं जेई में बोलता आ रहा हूँ कि हमें डेरिवेशन से इतना लेना देना नहीं है, हम कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे भी सही, सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट भी नहीं करने, जेई में कर सकते हो काम, लेकिन स्कूल के पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, कोई भी नहीं छोड़ना। रही बात आपके वेव चैप्टर की, तो आप लोग मुझे भी क्वेश्चन भेजना, मैं भी अपने एंड से देखता हूँ आपके बोर्ड में कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, उसकी डेरिवेशन हम कर लेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर करना तो संभव नहीं है अभी। यस क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। क्वेश्चन पेपर मैं भेज रहा हूँ, सब बच्चे इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को लिख कर देखें, खासकर थ्योरी वाले क्वेश्चंस। मेरे पास एक बच्चे की मदर का फोन आया था, वो बच्चा भी लर्न करके जाता था क्वेश्चंस, और उसको लिखने में दिक्कत होती थी। उसको लिखने में इसलिए दिक्कत होती थी, उसकी सेंस नहीं बनती थी इंग्लिश की कोई। क्यों? क्योंकि वो एक दिन पहले रिवाइज करके जाता था बुक से डेफिनेशन। तुम समझो और फिर खुद की लैंग्वेज में लिखो, वही तुम्हें पेपर में याद रहेगा, रट्टा मत मार के जाना। समझ में आ रहा है? यस तो तभी होगा। और डेरिवेशन तो खासकर कोई भी बच्चा ऐसे नहीं देखेगा डेरिवेशन की बुक में देख लिया मेरे डेरिवेशन हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं। जब तक आज मैं भी अगर डेरिवेशन का टेस्ट देने जाऊं तो मेरे को भी डेरिवेशन लिखनी पड़ेगी बच्चे अभी पहले। तो डेरिवेशन है ही ऐसी चीज, सबको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अनटिल एंड अनलेस। कुछ डेरिवेशन फिजिक्स में तो खासकर ऐसी होती है कि आप 2 बार भी अगर उनको कर लो ना, उसके बाद वो अपने आप समझ में आ जाती है, जैसे इम्पल्स वाली हो गई। अभी भी कर सकते हैं हम बैठे बैठे, ठीक है। तो एक बार खुद से डेरिवेशन कम से कम 2 बार लिख के देख लेना, और ये पेपर भेजा हूं, इसको सोल्व करना, कोई डाउट हो तो पूछना बच्चे। क्लियर है? यस ओके बच्चे, अभी इतना टाइम नहीं मिला कि हम पूरा डिस्कस कर पाए इसको, क्योंकि फिर भी आपको ज्यादा डिस्कस का देखना है, हमने हिंट दिया है। आप रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लेना B2 बैच का, ठीक है, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ थोड़ा बहुत। यस सर। मैंने बताया तो उनको भी यही था। नेक्स्ट क्लास में, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर इसकी प्रॉब्लम्स ली जाएंगी। जो जो क्वेश्चन आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर में दिक्कत दे रहा है, उस क्वेश्चन को हम पूरा तरीके से डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर है? यस हाँ, और एक आपको बात बता दूं, ग्रेविटेशन, काइनेमेटिक्स और वर्क पावर एनर्जी, इन तीनों पे फोकस करो, कभी भी टेस्ट हो सकता है इसका, ठीक है, खासकर ग्रेविटेशन का। ओके यस हाँ, ओके बच्चे, अभी के लिए जा सकते हो आप। कोई नहीं, थैंक यू सर। इस क्वेश्चन पेपर की प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आराम से यस सर। करो।